अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये 614 की फर्स्ट असाइनमेंट आ गई है जिसकी फॉल 2023 की। तो इसके दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि फिगर ये एक DVS में गिवन बिलो रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ सम स्पेसिफिक सिनेरियो रिलेटेड डिपार्टमेंट कोर्स। दो टेबल हैं, कोर्स का और डिपार्टमेंट का। इन दोनों के दरमियान 1 to प्राइमरी की रिलेशनशिप है। तो करना ये है कि व्हाट वुड बी दी डिनॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ इस सिनेरियो की। ये डिपार्टमेंट है, उसमें उसकी कुछ दिए में एट्रीब्यूट्स कोर्स के हैं। तो इसको जो है आपने डीनॉर्मलाइज फॉर्म, ये दोनों जो हैं नॉर्मलाइज फॉर्म्स हैं, ये दोनों नॉर्मलाइज हैं। तो इसको डीनॉर्मलाइज फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो सलूशन इस तरह से है कि इस वाले इसका हम डिपार्टमेंट का इस तरह से बना लेंगे टेबल, ठीक है। ये वाला नॉर्मलाइज फॉर्म, ये दोनों नॉर्मलाइज फॉर्म है। इस तरह से जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको इस तरह से हम लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर वर्टिकली है। फिर कोर्स के नीचे एक बना लेंगे टेबल इस तरह से हॉरिजॉन्टल। ये दोनों की नॉर्मलाइज ये फॉर्म है। अब इस नॉर्मलाइज को हम देखें, ये डिपार्टमेंट दोनों में डिपार्टमेंट कोड सेम है, ठीक है। तो इन दोनों में, लेकिन अब इन दोनों इसके 5 और इसके 5, दोनों के 5 हैं। अब इन दोनों को जब हम एक जगह पे एक ही टेबल में इकट्ठा करेंगे, लेकिन जो चीज़ कॉमन होगी, जैसे डिपार्टमेंट कोड दोनों का कॉमन दो है, तो इसको सिर्फ एक दफ़ा ही लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले इसके सारे लिख लिए यहाँ तक, फिर इसके लिख लिए। इसको डिपार्टमेंट कोड को छोड़ देंगे क्योंकि वो पहले आ गया, प्राइमरी की है। कोर्स टाइटल डिस्क्रिप्शन क्रेडिट आर, तो ये इसकी डीनॉर्मलाइज फॉर्म हो गई। हैंड आउट से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये दो टेबल थे, ये नॉर्मलाइज उनकी फॉर्म थी। इन दोनों को जब इकट्ठा किया, मर्ज किया, तो ये डीनॉर्मलाइज फॉर्म आ गई। यहाँ भी देखें, इसका कॉलम ए कॉलम बी, इसका कॉलम ए कॉलम सी। अब इन दोनों के कॉलम ए हैं, लेकिन इन दोनों का डबल यहाँ पर नहीं, सिर्फ एक कॉलम ए लिया हुआ है। इसका बी ले लिया, इसका सी ले लिया। ये इस तरह डीनॉर्मलाइज फॉर्म है। एक और एग्जांपल इसकी मैं दिखा देता हूँ हैंड आउट से। ये देखें, ये एक और मास्टर टेबल है। एक ये टेबल था, एक ये दोनों नॉर्मलाइज हैं। इसमें सेल, इसमें भी 1 to मैनी की है। ये सेल आईडी है, इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे इन सब के लिखेंगे, लेकिन सेल आईडी को हम सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। इसके लिख लिए, और बाकी इसके टोटल ये 5 और 3 8 थे। 8 में से A1 माइनस करके 7 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। ये हैंड आउट से आप देख लें एग्जांपल। तो उसी तरह से ये भी किया है। ये इसका सलूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसका नेक्स्ट अगले सेकंड पे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट कोर्स की। कह रहा है हेडर साइज और डिपार्टमेंट टेबल का 70 बाइट्स का है, 70 बाइट्स का है। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन डिपार्टमेंट टेबल में 80,000 है। तो टेबल 2 जो है, पहला टेबल जो मास्टर है, दूसरा डिटेल है। दूसरा जो टेबल है, सेकंड टेबल कोर्स का, हेडर साइज ऑफ कोर्स टेबल है 80 बाइट। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड स्टोर्ड इन कोर्स टेबल में 60 लाख है। तो अब हमने क्या करना है कि, अच्छा, ये एक और हिंट दिया हुआ है कि देयर वुड बी 60 लाख रिकॉर्ड्स इन डीनॉर्मलाइज्ड टेबल में होंगे। सपोज यू हैव अप्लाइड द प्री रनिंग डीनॉर्मलाइज्ड टेक्निक ऑन द गिवन टेबल, यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द साइज ऑफ रिजल्टेंट टेबल इन मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। द रेफरेंस कॉलम इन दीज टू टेबल्स इज ऑफ 8 बाइट्स, ठीक है। अब इसको इस तरह से करते हैं। हेडर साइज और रिजल्टेंट डीनॉर्मलाइज टेबल का 70 बाइट प्लस इसका हेडर का 80 बाइट्स, ये -8 कर देना है। तो ये 142 बाइट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड डीनॉर्मलाइज टेबल में ये यूनिट्स दिया हुआ ना, ये उन्होंने कहा 60 लाख, तो ये लिख लिया, ठीक है। तो साइज़ ऑफ डीनॉर्मलाइज टेबल जो आ जाएगा 142 इंटू इसके साथ 60 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो 85 करोड़ या 20 लाख जो है बाइट्स इसका
साइज़ आ जाएगा, साइज़ ऑफ डीनॉर्मलाइज्ड टेबल। अब इसको कन्वर्ट करना है MB GB में, तो इसको हम क्या करेंगे, टू कन्वर्ट बाइट इनटू MB करने के लिए, MB में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे जो है इसको डिवाइड करेंगे 1000 के होल स्क्वायर से, या 1000, एक चूँकि 1 MB में 1024 बाइट्स होती हैं, या तो 1024 से कर लें या 1000 के होल स्क्वायर से कर लें, दोनों ही करेक्ट हैं। तो ये इस तरह से डिवाइड, जब इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, अब ये यहाँ पे ये 1000 का होल स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं, तो ये होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 6 ज़ीरो बन जाएंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 852 MB आ जाएगा। इसी तरह इस GB बनाने के लिए इसको इसके 1000 के क्यूब से हम डिवाइड कर देंगे। 1000 के क्यूब में 3 है यहाँ पे, तो क्यूब में 9 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, उससे डिवाइड करेंगे 0.852 GB आंसर आ जाएगा। इस तरह से टेराबाइट निकालने के लिए इसके रेस टू 1000 रेस टू पावर 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से का मतलब होगा कि वो उसमें 12 ज़ीरो होंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर टेराबाइट में इस तरह से आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। पिछले सेमेस्टर में भी ये एग्जांपल आई थी, उससे पीछे भी 1-2 दफ़ा आती रहती है, ये बहुत कॉमन है ये वाले इस तरह के। तो दूसरा, जिसको अगर आप खुद सोल्यूशन बना सकते हैं वेल एंड गुड, अगर जो नहीं बना सकता सोल्यूशन चाहिए, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ईमेल एड्रेस पे वो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस ईमेल पे एड्रेस पे ईमेल कर दे, मैं उसे रिप्लाई में ये सोल्यूशन भेज दूँगा। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।